कहानी जाती है 2009 में। हम एक औरत को देखते हैं जिसका नाम है डयान। वो अपने कुत्ते के साथ बाहर निकली है। थोड़ी देर के बाद उसका कुत्ता जमीन में खुदाई करना शुरू कर देता है। थोड़ी देर खोदने के बाद वो देखती है कि अंदर एक इंसान का कंकाल पड़ा है, जिसे देख करके वो चौंक जाती है और तुरंत पुलिस वालों को इत्तला करती है इस बारे। तब पुलिस वालों की पूरी टोली यहाँ पर आती है। हम देखते हैं चीफ पुलिस कार्टर को और उसके साथ एक डिटेक्टिव है जिसका नाम है यंग। इन सारी चीजों को देखने के बाद कहती है कि यहाँ पर एक से ज्यादा लाशें हैं। धीरे धीरे करके लोग कंकालों को इकट्ठा कर रहे हैं। यंग कहती है कि ये किसी एक आदमी का काम नहीं है, एक से ज्यादा आदमी ने मारा है इन सारे लोगों को। दूसरी तरफ एक पुलिस की टीम तैयार होती है रेड मारने के लिए फिलिक्स नाम के आदमी के घर पे। फिलिक्स पैसों को गिन रहा है। जैसे ही उसे ये बात पता लगती है वो चीजों को छुपाने लगता है। तब तक पुलिस वाले चले आते हैं अंदर। जब वो रेड मारते हैं तब उन्हें बहुत सारा पैसा और बहुत सारा ड्रग्स मिलता है। फिलिक्स को गिरफ्तार कर लिया गया है उसके एक साथी के साथ। थोड़े समय अब कार्टर के सामने मीडिया वाले आते हैं। उसे सारी चीजों का खुलासा करना है। वो मीडिया वालों को कहता है कि तकरीबन 1.5 महीने पहले हमारे पास एक महिला का कॉल आया था कि उसके कुत्ते ने जब जमीन में खुदाई की तब उसे कंकाल मिला। हमारी टीम वहाँ पर पहुंची। तब हमने उस पूरी जगह पर खुदाई की। वहाँ हमें 11 कंकाल मिले। फिर रिसर्च के बाद हमें पता लगा कि ये सारे कंकाल लड़कियों के हैं। 11 लड़कियां और एक बच्चे का कंकाल था जो पैदा भी नहीं हुआ। अंदर जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है डिटेक्टिव यंग से, जिसके साथ एक और डिटेक्टिव है जिसका नाम है ओर्टेगा। पेट्रोविक कहता है कि ये केस बहुत ही बड़ा हो चुका है। मेरा चाहता है कि जितनी जल्दी हो सके इस केस को सुलझाया जाए। उन्होंने बात किया FBI से। FBI वालों ने अपने एक एजेंट को भेजा है यहाँ पे, तुम दोनों उसे पिक करने जाओ। ये लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। तब हम देखते हैं एजेंट पेट्रोविक को। पेट्रोविक के हुलिये को देखने के बाद ये दोनों समझ नहीं पाते कि ये किस तरीके का आदमी है। उसे देख करके ऐसा लग रहा है कि वो छुट्टियां मनाने आया है, ना कि कोई काम कर। वो इनकी गाड़ी में बैठता है और सीधा इनसे सवाल पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है वो किलर कौन है। तब ये दोनों मजाक करना शुरू कर देते हैं। ओर्टेगा कहता है कि हम दोनों में से भी कोई किलर हो सकता है। ये बात बिल्कुल भी यंग को पसंद नहीं आती। पेट्रोविक कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पर आकर के कोई जादू कर दूंगा और तुरंत किलर को पकड़ लूंगा तब तुम लोग गलत हो। अगर मेरे सामने सारे सबूत होंगे और मैं सारी चीजों को देखूं फिर भी बस मैं गेस कर सकता हूँ। सीरियल किलर्स को पकड़ना इतना आसान नहीं है। दुनिया में 4 तरीके के सीरियल किलर। हम जिस सीरियल किलर के पीछे हैं वो चौथी कैटेगरी में ही आता है। वो एक आदमी हो सकता है जो अपने लेट 30s में होगा, उसे ईश्वर में श्रद्धा है, वो एक आधा बार जेल भी गया होगा वैश्याओं को मारने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि वैश्याएं पाप कर रही हैं। इन सारी बातों को सुनने के बाद यंग और ओर्टेगा भड़क जाते हैं और बाहर आकर के कहते हैं कि आदमी हमारा वक्त जाया कर रहा है। इसे देख करके ऐसा लगता है कि हमें कोर्स करवाने आया है सीरियल किलर्स के बारे में। हमें इस पे अपना वक्त जाया नहीं करना चाहिए। अगर हम इतनी देर फील्ड में होते तो हमें कुछ और सबूत मिल जाते जिससे हम पहुंच सकते थे सीरियल किलर के खत। ये लग जाते हैं काम पे। ओर्टेगा बात करता है लैब और पता लगाता है कि DNA सैंपल्स इनके पास कब तक आएंगे और कब तक पता लगेगा कि आखिर वो 11 लोग कौन थे। यंग भी इन चीजों को देखती है। थोड़ी देर के बाद ये लोग एक वैश्या को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, ये बात पूछने के लिए कि क्या कोई आदमी ऐसा है जिनके साथ आकर के मारपीट करता है। वो वैश्या कहती है कि थोड़े समय पहले मेरे पास एक आदमी आया था, उसने मुझे पीटना शुरू कर दिया। वो मेरे साथ जबरदस्ती इंटीमेट होना चाहता था। मुझे ये बात पसंद नहीं आई। जैसे ही मैंने मना किया उसने अपनी बंदूक निकाल ली और मेरे ऊपर तान दिया। तो थोड़ी देर के बाद मैंने उससे बंदूक छीना। बंदूक छीनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इसमें गोली नहीं है, लेकिन मैं इतना समझ गई थी कि आदमी साइको है। तब मैं वहाँ से भागने लगी। हमारे ग्रुप में एक लड़की थी जो प्रेग्नेंट हो गई थी। बाद में हमें पता लगा कि कोई अंडर कवर पुलिस वाला है, उसने उसे प्रेग्नेंट किया है। वो भी वो कातिल हो सकता है। ये बात बाहर ना आए इसलिए कहीं उसने उस लड़की को मार दिया होगा। उस ऑफिसर का नाम था टेट। वो नारकोटिक्स में काम किया करता था। इतनी जानकारियों के बाद अब ओर्टेगा पहुंचता है कार्टर के पास और उसे पूरी बात बताता है कि मुझे टेट के बारे में पूरी जानकारी चाहिए। कार्टर कहता है कि टेट का नाम बदनाम था, वो बार बार लड़कियों को जबरदस्ती गिरफ्तार करता था और बदले में कहता था कि वो उनके साथ इंटीमेट हो जाए। 2003 में हमारे पास एक लड़की भी आई थी उसके खिलाफ कंप्लेन करने के लिए, जिसका नाम था मरिया। उस लड़की की बातों को सुनने के बाद टेट को सस्पेंड कर दिया गया। उसने एक वैश्या को प्रेग्नेंट किया था। जिस लड़की का कंकाल हमें मिला है उसका डिस्क्रिप्शन उस लड़की से मैच भी करता है। DNA रिपोर्ट आने का इंतजार करते हैं, तभी हमें सच्चाई का पता लग पाएगा। ओर्टेगा कहता है कि जितनी भी अब तक वैश्याएं मिसिंग है मुझे उन सबके डिटेल्स चाहिए ताकि हम इस चीज को देख सकें कि जो बाकी 10 लड़कियां हैं क्या वो भी वैश्या थी या कोई और लड़की थी। कार्टर कहता है कि तुम्हें जल्दी सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। अब यहाँ से कहानी जाती है फ्लैशबैक में और हमारे सामने आता है 2004 का दृश्य। हम पेट्रोविक को देखते हैं अपनी बेटी के साथ। ये दोनों कहीं जा रहे होते हैं, तभी इनकी गाड़ी की टायर पंचर हो जाती है। पेट्रोविक बाहर आता है और टायर को चेंज करना शुरू कर देता है। तभी थोड़े समय के बाद यहाँ पर आकर के एक दूसरी गाड़ी रुकती है जिसके अंदर एक आदमी है और उसके हाथ में बंदूक है। वो अंधाधुन इन पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है। पेट्रोविक बच जाता है मगर यहाँ पर गोली लग जाती है उसकी बेटी को जिसका नाम है सैम, और सैम की मृत्यु हो जाती है। अब दोबारा कहानी आती है वर्तमान समय में। हम ओर्टेगा को देखते हैं जो उस जगह पे आया हुआ है जहाँ पर वैश्याएं काम करती है। तभी उसे यंग कॉल करके पूछती है कि वो कहाँ पे है। ओर्टेगा उसे सच्चाई नहीं बताता और चला जाता है एक वैश्या के पास जिसका नाम है कैंडी और पूछने लगता है जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उनके बारे में। मगर कैंडी एक पुलिस वाले को कुछ भी नहीं बताना चाहती। तो वो कहता है कि यहाँ पर एक लड़की थी जिसका नाम था सेलिना, वो मेरी भतीजी थी, मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। कैंडी कहती है कि मेरी बहन भी यहाँ पर थी जिसका नाम है फ्लाका। सेलिना का गायब होने के 1 महीने बाद वो भी गायब हो गई। किसी को नहीं पता कि वो लोग क्यों गायब हुए और कहाँ पर है। ओर्टेगा कहता है कि अगर तुम मदद करो तो हम जल्दी पहुंच सकते हैं सीरियल किलर तक। तुम्हें बस पुलिस स्टेशन आना है। हमारे पास सारे लोगों की तस्वीरें हैं। अगर तुम तस्वीरों को देख करके बता सको कि क्या इनमें से तुमने किसी को यहाँ पर अगल बगल में देखा है। मगर कैंडी को पुलिस वालों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो कहती है कि वो सोच करके बताए। ओर्टेगा उसे अपना कार्ड देता है और जाने लगता है यहाँ। तभी ये गाड़ी आकर के रुकती है यहाँ पर जिसके अंदर एक आदमी है और एक लड़की भी बैठी हुई है। लड़की पे गुस्सा करता है और धक्का मार करके गिरा देता है गाड़ी से बाहर और भागना शुरू कर देता है। उसे देखने के बाद ओर्टेगा थोड़ी देर तक उसका पीछा करता है मगर वो आदमी गायब हो जाता है। हम देखते हैं कि वो आदमी जैसे ही अपने घर पहुंचता है दरवाजा बंद करने के बाद चिल्लाना शुरू कर देता है और रोता भी है और बार बार एक ही बात कहता है कि मुझे पुलिस वालों से दूर रहना था। पता नहीं पुलिस वाले ने मुझे कैसे देख लिया। इतना कहने के बाद वो लेट जाता है और अगले दिन जाता है एक स्टोर में। उसे एक ड्रिंक लेनी है मगर ड्रिंक लेने से पहले वो अपने हाथों को सैनिटाइज करता है और चला जाता है काउंटर पे। तभी एक लड़की अंदर आती है जो थोड़ी सी डरी हुई है। यहाँ पर हमें पता लगता है कि इस आदमी का नाम सीजर है। जो बंदा काउंटर पे है वो इसे जानता है मगर
मगर सीजर की नजरें इस लड़की पे है। वो उसकी तरफ देखता है और कहता है कि तुम डरी हुई हो, क्या मैं तुम्हें घर तक छोड़ दूं? दूसरी तरफ हम देखते हैं ओर्टेगा को, जिसे कैंडी कॉल करती है और कहती है कि वो उसकी मदद करने के लिए तैयार है। ओर्टेगा कहता है कि मैं तुमसे जल्दी ही मिलता हूँ। यंग पूछती है कि किसका कॉल था, तब ओर्टेगा झूठ बोलता है और कहता है कि मेरे एक दोस्त का। वो आकर के मिलता है कैंडी से एक रेस्टोरेंट। कैंडी कहानी सुनाना शुरू करती है कि थोड़े समय पहले हमारे पास एक बड़ा क्लाइंट आया था जिसे बहुत सारी लड़कियां चाहिए थी। तब मैं और सेलिना और हमारे साथ बाकी लड़कियां हम लोग उसके घर पे चले गए। वहाँ जाकर के हमने बहुत नशा किया और हम उनके साथ इंटीमेट भी हुए, लेकिन मेरी नजरें सेलिना पर ही थी। वो ऑफ लग रही थी। बाहर आने के बाद मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तब उसने कुछ नहीं बताया। इसी बीच उसके फोन पे बार बार मैसेजेस आ रहे थे डेट के। अब सेलिना मुझे कुछ बताती, उससे पहले गाड़ी आकर के और वो गाड़ी में बैठ करके चली। वो आखिरी बार था जब मैंने सेलिना को देखा था। उसके बाद से मैं उसे बार बार कॉल करती रही मगर कभी भी उसका कॉल नहीं लगा। मुझे लगता है कि टेट ने उसे मारा है और बाकी लड़कियों को भी। तुम लोगों को टेट के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अब ओर्टेगा चला आता है वापस। जितनी भी लड़कियां गायब हुई थी उसके पास सबकी प्रोफाइल है, जिनमें से 4 लड़कियों से प्रोफाइल मैच हो रही है। तकरीबन 20 लड़कियां गायब हुई है। जब वो उनके रिपोर्ट को निकालता है तब वो दंग रह जाता है, क्योंकि 20 में से 12 लड़कियों को टेट ने अरेस्ट किया था। वो इस रिपोर्ट को लेकर के पहुंचता है पेट्रोविक और कार्टर के पास और उन्हें बताता है कि टेट का लिंक क्या है। 12 लड़कियों को उसने गिरफ्तार किया था 20 में से, यानी वो प्राइम सस्पेक्ट हो सकता है। कार्टर कहता है कि वो पुलिस डिपार्टमेंट का आदमी है, उस पर उंगली उठाने से पहले हमारे पास पुख्ता सबूत होना चाहिए, वरना पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बदनाम हो सकता है। ओर्टेगा कहता है कि बच्चे के डीएनए को हमें मैच करवाना चाहिए टेट के डीएनए के साथ। पेट्रोविक जब यहाँ से निकलता है तब वो पूरे रास्ते में इसी के बारे में सोच रहा होता है कि जिस किलर को ये लोग ढूंढ रहे हैं उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है टेट के साथ। क्या टेट सच में कातिल है? दूसरी तरफ हमारे सामने एक मेले का दृश्य आता है जिसमें हम एक जवान लड़की को देखते हैं। उसे कोई आदमी देख रहा है। थोड़ी देर के बाद हम उसे बेहोश देखते हैं गाड़ी में और गाड़ी के बाहर एक आदमी गड्ढा खोद रहा है। थोड़े समय के बाद पेट्रोविक के पास एक और एजेंट आती है जिसका नाम है ओमैक। ये दोनों पहुंचते हैं कार्टर के साथ, जहाँ पर ओर्टेगा भी है। ओमैक कहती है कि हमें भी शक हो रहा था कितने समय से टेट पर। हमने अपनी पूरी कार्रवाई की और कार्रवाई के बाद हमें पता लगा कि टेट वो कातिल नहीं है। ये बात कार्टर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके पीठ पीछे कार्रवाई हो रही है और एफबीआई उन्हें इत्तला भी नहीं कर रहा है इसके बारे में। ओमैक कहती है कि हम सारी चीजें नहीं बता सकते क्योंकि ये वैश्याओं का मामला है और हमें शक था कि कुछ वैश्याएं कार्टेल के साथ मिली हुई है, इसलिए हमने इतने समय से उन पर नजर रखा था। और सारी चीजों को देख करके यही बात पता लगती है कि टेट वो कातिल नहीं है। मगर ओर्टेगा इन बातों पर विश्वास नहीं करता। इनके जाने के बाद अब आकर के मिलता है ओर्टेगा कार्टर और कार्टर को कहता है कि मुझे लगता है कि टेट ही कातिल है। मुझे एफबीआई पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। मैं उसके खिलाफ सबूतों को इकट्ठा करके रहूंगा। जब वो जा रहा होता है तभी यंग आकर के कहती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर हूं और कुछ समय से मुझे लग रहा है कि इस केस पर तुम अकेले काम कर रहे हो, तुम मुझे कुछ भी नहीं बताते। मगर ओर्टेगा इन बातों का जवाब नहीं देता और चला जाता है। अब वो पहुंचता है नारकोटिक डिपार्टमेंट में और मिलता है एजेंट ग्राहम से, क्योंकि अब टेट का ट्रांसफर हो चुका है नारकोटिक्स। वो ग्राहम को कहता है कि मुझे टेट से मिलना है। तब ग्राहम टेट को बुलाता है। सबसे पहले ओर्टेगा उससे कहता है कि तुम्हें नारकोटिक्स में क्यों डाल दिया गया। टेट कहता है कि तुम्हें इससे क्या मतलब। ओर्टेगा कहता है कि मुझे मतलब है, क्योंकि जितनी भी लड़कियों की लाशें मिली हैं उनका कनेक्शन तुमसे है, तो तुम मुझे बताना चाहोगे। इन बातों को सुनने के बाद टेट भड़क के यहाँ से चला जाता है। जब वो वॉशरूम में होता है तब उसे याद आता है कि आखिरी बार जब वो सेलिना से मिला था तो क्या हुआ था। वो सेलिना को बार बार फोर्स कर रहा था कि वो उसके साथ इंटीमेट हो और बदले में वो उसके खिलाफ के सारे चार्जेस हटा देगा। कहानी आ जाती है वर्तमान समय। ग्राहम गुस्से में आता है टेट के पास, उसे पीटता है और कहता है कि तुम्हारी वजह से अब पुलिस वाले हमारे स्क्वाड पे शक कर रहे हैं, वो सारी चीजों की खुदाई करना शुरू करेंगे और तुम्हें पता है कि मैंने क्या किया है। ग्राहम ने थोड़े समय पहले ये बहुत बड़ी डील की है गैंगस्टर्स के साथ, जिसमें उसने बहुत सारा पैसा कमाया है। अगर एफबीआई वालों को ये बात पता लगी तब ये सारे के सारे जेल जाएंगे, इसीलिए ग्राहम इतना दुखी है। थोड़े समय के बाद ओर्टेगा जाता है अपनी बहन के घर पे जिसका नाम है नीना, मगर उसे पता नहीं है कि यंग उसका पीछा कर रही है। ओर्टेगा घर के अंदर जाता है, जिसे देखने के बाद नीना रोने लगती है क्योंकि अपनी बेटी सेलिना को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है। ओर्टेगा पूछता है कि सेलिना के साथ और कौन कौन था, तब वो उसके दोस्त के बारे में बताती है और उसके बॉयफ्रेंड फीलिक्स के बारे में भी। ओर्टेगा के लिए इतनी जानकारी काफी है। रात में हम कुछ और वैश्याओं को देखते हैं। इनके पास आकर के काले रंग की एक गाड़ी रुकती है। एक वैश्या चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो आदमी गला दबाना शुरू कर देता है इस लड़की का। वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगती है, तभी वो एक हथौड़ा उठाता है और उसे मार डालता है इस लड़की को और चला जाता है यहाँ से। वहाँ जाने के बाद वो एक गड्ढा खोदता है और उसमें उस लड़की को डाल करके सारे सबूतों को मिटा देता है। दूसरी तरफ हम पेट्रोविक और ओमैक को देखते हैं जो अपने स्क्वाड के साथ इस केस को डिस्कस कर रहे हैं कि अब तक इनके पास कितने सबूत आए हैं। तभी ओर्टेगा पहुंचता है फीलिक्स के पास और उसे कहता है कि तुम सेलिना के बारे में क्या जानते हो। वो कहता है कि सेलिना थोड़े समय तक मेरे साथ रही थी, हम दोनों ने अच्छा समय साथ बिताया, मगर उसकी हरकतें ऐसी थी कि एक वक्त के बाद मैंने उसे घर से धक्के मार करके बाहर निकाल दिया। अब मुझे पता नहीं कि वो कहाँ है, शायद उसे किसी ने बेच दिया होगा। दूसरी तरफ यंग पहुंचती है ग्राहम के पास और उसे कहती है कि ओर्टेगा कुछ छुपा रहा है और वो अकेला काम कर रहा है केस पे। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों मिलकर इस केस को सोल्व करें। ग्राहम कहता है कि वो इसके बारे में सोच करके बताएगा। रात में वो किसी आदमी से बात करता है और कहता है कि तुम्हें हमारे सारे लड़कों का ख्याल रखना पड़ेगा। तभी दूसरी तरफ एक गाड़ी आकर के रुकती है फिर से रेड लाइट एरिया में। इस बार उस गाड़ी में जाकर के कैंडी बैठती है। वो आदमी कैंडी को भी मार देता है और हमेशा की तरह दफना देता है। तभी ग्राहम पहुंचता है ओर्टेगा के पास और उसे कहता है कि हमारे डिपार्टमेंट पे अपनी रिसर्च करना बंद करो, अगर तुमने ऐसा किया तब मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओर्टेगा कहता है कि अगर तुम्हारे डिपार्टमेंट में किसी ने कुछ भी गलत किया है तो जल्दी ही सच्चाई दुनिया के सामने आएगी। ग्राहम इन बातों को सुनकर के भड़क जाता है, फिर जाकर के मिलता है यंग से और ओर्टेगा की पूरी फाइल दे देता है कि अब तक उसने क्या किया है और वो क्या कर रहा है। तभी हम उस जनरल स्टोर के ओनर को देखते ओर्टेगा और उसे बताता है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उनमें से ज्यादातर लड़कियां मेरे स्टोर पे आती थी। वो यहाँ पर पहली बार बताता है सीजर के बारे में कि जब से वो लड़कियां गायब हो रही हैं तब से सीजर मेरे स्टोर पे ज्यादा आ रहा है। वो आकर के हमेशा एक ही ड्रिंक लेता है और जब भी कोई लड़की अंदर आती है उसे बड़ी ही अजीब तरीके से देखता है। ये सारी बातें अब पहुंच जाती हैं पेट्रोविक के पास। दूसरी तरफ यंग पहुंचती है नीना के पास। अंदर जाने के बाद वो तस्वीर देखती है ओर्टेगा की सेलिना के साथ। तब उसे बात समझ में आने लगती है कि आखिर ओर्टेगा इस केस पर इतना सीरियस होकर क्यों काम कर रहा है। दूसरी तरफ ग्राहम एक जगह पे रेड मारता है। उसकी मुलाकात होती है पैब्लो नाम के आदमी से। वो कहता है कि मैं तुम्हारी सजा सिर्फ एक ही शर्त पे कम करवाऊंगा, अगर तुम टेट के खिलाफ गवाही दोगे। ये बात पहुंचती है ओर्टेगा और कार्टर के पास। ओर्टेगा तुरंत समझ जाता है कि ग्राहम ये सारी चीजें कर रहा है ताकि हम टेट को गिरफ्तार कर
करने के बाद शांत हो जाए। कार्टर कहता है हमें इन सबूतों पर ध्यान देना पड़ेगा, मगर जल्दी इनके पास रिपोर्ट आ जाती है कि टेट बाप नहीं है उस बच्चे का, जिससे बात क्लियर हो जाती है कि टेट ने लड़कियों को नहीं मारा। तब इनकी एक बैठक होती है पेट्रोविक के साथ। पेट्रोविक इन्हें तस्वीर दिखाता है सीजर का और कहता है कि ये वो कातिल हो सकता है जहाँ पर हमें उन सारी लड़कियों की लाशें मिली थी, उससे सिर्फ 1 मील की दूरी पर रहता है और बहुत समय से काम कर रहा है केबल इंस्टॉलर के रूप में। उसने थोड़े समय पहले कुछ वैश्याओं को पीटा भी है। वो हर एक रविवार को जाता है चर्च। मैंने तो FBI एजेंट्स को लगाया है उस पर नजर रखने के लिए, अगर उसने अब कुछ भी गलत किया तब हमें हमारा कातिल मिल जाएगा। दूसरी तरफ अब यंग पहुंचती है कार्टर के पास और उसे बताती है कि जितनी भी लड़कियां गायब हुई हैं उसमें एक सेलिना नाम की लड़की थी और वो भतीजी है ओर्टेगा की। ये बात उसने हमसे अब तक छुपा करके रखा था। अब इन लोगों ने हर एक उस लड़की से पूछताछ करना शुरू कर दिया है जो कभी सीजर के आसपास आई थी। एक लड़की गवाही देने आती है और कहती है कि वो आदमी मुझे अभी भी याद है। जैसे ही मैं उसकी गाड़ी के अंदर गई वो अजीब सी हरकतें करने लगा। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कहा कि अभी अभी मेरी माँ की मृत्यु हुई है। इतना कहने के बाद उसने कहा कि ईश्वर सारी चीजों को माफ कर देगा और मेरा गला दबाना शुरू कर दिया, मगर वो मुझे मारता उससे पहले वहाँ पर टेट आ गया और उसने मेरी जान बचाई। तभी हम सीजर को देखते हैं जो एक लाश को उठाता है अपने कंधे पे, वो अपनी गाड़ी के अंदर डालता है और लेकर के निकल जाता है। दूसरी तरफ ओर्टेगा पीछा कर रहा है टेट का। टेट जाकर के रुकता है एक रेड लाइट एरिया में और एक वैश्या को बैठा लेता है अपनी गाड़ी के अंदर। ओर्टेगा बस इंतजार कर रहा है कि टेट कुछ भी गलत करे इस लड़की के साथ और वो उसे गिरफ्तार कर ले। टेट को ये बात पता लग जाती है कि ओर्टेगा उसका पीछा कर रहा है। तब वो लड़की को उतार करके भागना शुरू कर देता है। बहुत देर तक वो भागता रहता है और ओर्टेगा उसका पीछा करता है। थोड़ी देर के बाद इन दोनों की गाड़ियों की टक्कर हो जाती है। टेट घायल है। जैसे ही ओर्टेगा उसके पास पहुंचता है टेट कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, उस दिन मैंने सेलिना को ला करके उतार दिया था थोड़ी दूरी पर। तभी एक दूसरी गाड़ी है और उसमें बैठ करके वो चली गई। मैंने किसी को नहीं मारा। तभी दूसरी तरफ हम FBI एजेंट्स को देखते हैं जिन लोगों ने सीजर को घेर लिया है और सीजर की गाड़ी के अंदर उन्हें लड़की की एक लाश भी मिलती है। सीजर कहता है कि मैं बस इस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा था, पता नहीं अचानक क्या हो गया और उसकी मौत हो गई। मुझे पता नहीं कि मैं क्या करता, इसीलिए मैं इसकी लाश को लेकर के जा रहा था। अब पेट्रोविक के मन में सवाल उठने लगता है कि सीजर किलर तो है मगर ये वो किलर नहीं है जिसने बाकी लड़कियों को मारा है। ये लोग उसे गिरफ्तार करके लेकर के चले जाते हैं। ओर्टेगा पहुंचता है कार्टर के पास और कहता है कि मुझे लगता है कि टेट वो कातिल नहीं है। टेट ने कुछ सबूत दिए हैं ग्राहम के खिलाफ कि उसने क्या किया है। मुझे ग्राहम को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स चाहिए। कार्टर उसे ऑर्डर भी दे देता है और अगले ही दिन ओर्टेगा गिरफ्तार करता है ग्राहम को। पेट्रोविक जाने से पहले आता है हेडक्वार्टर कि उन लोगों ने कातिल को पकड़ लिया है, मगर पेट्रोविक को अभी भी भरोसा नहीं है कि सीजर वही कातिल है। वो जाने से पहले ओर्टेगा को कहता है कि मैंने भी अपनी बच्ची को खोया है, एक किलर ने उसे मार दिया। मैं नहीं चाहता कि कोई भी किलर सड़कों पे घूमे, वरना वैसे ही मासूम लोगों को मारता रहेगा। जिस तरीके से तुमने अपनी भतीजी को खोया है मैंने भी अपनी बेटी को खोया है। हमारी लड़ाई ऐसे ही चलती रहेगी। अब ये केस बंद हो जाता है। सारे लोग अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। कुछ महीनों के बाद ओर्टेगा के पास कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि बिहार में और भी बहुत सारी लड़कियों की लाशें मिली। जिसे सुनने के बाद ओर्टेगा को समझ में आता है कि वो कातिल अभी भी बाहर है और घूम रहा है। फिर इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।